ब्रदर कहे जाने वाले पाकिस्तान पर चीन ने ठोके $38 मिलियन का जुर्माना। पाकिस्तान और चीन के रिश्ते होने लगे खराब। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल आई टू आई विद ओम में। आइए बात करते हैं पाकिस्तान और चीन के खराब होते हुए रिश्तों पर, एक नज़र डालते हैं। पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी अपनी कुव्वत बढ़ाने के लिए, अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथियार खरीदने की कोशिश कर रही है। अब उनके पास पैसे तो हैं नहीं, तो वो हर बार घूम घूम के चीन के पास ही जाते हैं। इस बार भी दोस्तों ऐसा ही हुआ। इस बार पाकिस्तानी आर्मी ने चीन से कुछ हथियार खरीदने की कोशिश की, जिस सीरीज़ में सबसे पहले पाकिस्तान ने वहाँ से ड्रोन खरीदे। जी, चीन की एरोनॉटिकल कंपनी से पाकिस्तान ने ड्रोन्स मंगाए। अब उस ड्रोन्स को पाकिस्तानी आर्मी ने अपने आर्मी में शामिल भी कर लिया, लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही उन ड्रोन्स में से तेल का रिसाव होने लगा, उनके रख रखाव में प्रॉब्लम आने लगी, इवन उनको बिना यूज़ किए भी उनमें प्रॉब्लम आने लगी। इसमें हमने एक ताज़ा तरीन उदाहरण देखा था, जब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने चीनी ड्रोन्स को भेजा था, तो एक ड्रोन वहाँ भी ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उसको रिपेयर करवाना पड़ा था पाकिस्तान को। तब वो उसको वापस लेकर आए थे। इस मामले को लेकर पाकिस्तानी आर्मी खासी नाराज़ है और उन्होंने चीनी कंपनियों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दिया है। अभी इन्होंने बार बार यही बोला है कि जो भी हमें सामान दिया गया उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी ने अपने इंजीनियर्स के द्वारा उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बने। तब पाकिस्तान की आर्मी ने चीन की कंपनी जिससे उन्होंने ड्रोन्स लिए थे, उनके पास एक रिपोर्ट बना के भेजी और कहा कि आपके ड्रोन्स ख़राब हैं और इनको रिप्लेस करके दिया जाए। अब दोस्तों, यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। कहाँ तक वो उसको ठीक करा के देते। चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ड्रोन्स ठीक थे, आपने अपने इंजीनियर्स से उनको छिड़वा कर हमारे ड्रोन्स को और ख़राब कर दिया है। अब इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी कहीं की नहीं रही है, ना इधर की ना उधर की। पैसे पे कर दिए उन्होंने और जो ड्रोन्स हैं वो उनके ख़राब मिले हैं। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में एक और नई कड़वाहट ने जन्म ले लिया है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जैसा आप सभी जानते हैं, चीन ग्वादर पोर्ट की तरफ से अपने नज़र और अपने रास्ते को घुमा के अब कराची की तरफ ले जा रहा है। चीन ने यह तय कर लिया कि हम ग्वादर पोर्ट को अब और फर्दर डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पिछले दिनों धमाका हुआ था जिसमें चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे, आप सब ने मीडिया में और न्यूज़ में सुना होगा। इसके अलावा एक दो और भी ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए हैं जिनकी वजह से चीन के इंजीनियर्स और वहाँ के जो बाकी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने वहाँ काम करने से मना कर दिया। तब चीन को मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा कि अब हम ग्वादर की साइड को छोड़ देते हैं और हम कराची की तरफ चलते हैं। जबकि पाकिस्तान ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको सुधार लेंगे, और पाकिस्तान ने अच्छी खासी मोटी रकम चीन से वसूली उनके नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिर अभी पाकिस्तान ये चाहता है कि ग्वादर पोर्ट को ही डेवलप किया जाए। कुछ नहीं बन पाए तो कम से कम चीन अपने ही जहाज़ों को यहाँ भेजे। उसके लिए उन्होंने चीन से ये भी बोला कि अगर आपके जहाज़ यहाँ आते हैं तो हम उस पर कुछ और ड्यूटीज़ को कम कर देंगे, कुछ और छूट भी देंगे आपको। लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी हादसे हुए इसमें रॉ और इंडियन आर्मी का हाथ है। लेकिन चीन इस तरह के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि चीन को भी अच्छे से पता है कि इसमें इंडियन आर्मी का कोई हाथ नहीं है। ये वहाँ के जो बलूच विद्रोही हैं उनका काम है, और किसी भी स्थिति में चीन किसी भी आतंकवादी ग्रुप के साथ उलझना नहीं चाहता है, अब वो चाहे अफ़गान के हों या बलूच वाले हों। यही सब सोचते हुए चीन ने अपने रास्ते को मोड़ लिया और उसने कहा कि अब हम ग्वादर पोर्ट को नहीं, अब हम कराची पोर्ट को डेवलप करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर इनके बीच में फिर से एक खटास आ चुकी है, क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने की बात थी उसमें 95% शेयर चीनी आर्मी का था। चीनी आर्मी उसमें 95% पैसा खर्च कर रही थी उसके डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के लिए। अब ऐसी स्थिति में जबकि वो
अधूरा रह गया है और वो सारा पैसा वहाँ डूब रहा है। चीन अच्छा खासा नाराज़ हो गया, क्योंकि कराची पोर्ट को डेवलप करने के लिए इमरान खान अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि चीनी आर्मी ग्वादर पोर्ट को ही डेवलप करे। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। वेयर एज जो 38 मिलियन डॉलर्स का जुर्माना लगाया है चीन ने, अब इस पे हम बात करते हैं ये क्यों लगाया गया है। तो दोस्तों, वो इसलिए लगाया गया है कि जब पाकिस्तान उनको कन्विंस करके थक गया है बार बार कि नहीं आप ग्वादर पोर्ट को ही डेवलप करिए, और चीन नहीं माना, तो पाकिस्तान की तरफ से एक मौलाना ने एक ऐसा बयान दे दिया जो पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई। उसने ये कहा कि चीन को एक तरह से वो एक इनडायरेक्ट धमकी दी। उसने ये कहा कि चीन को ये ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना ही पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने एक तो हमारी ज़मीन का इस्तेमाल किया है और हमारा इतने सालों का समय उसमें गया है, ये सोच के कि ये ग्वादर पोर्ट डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब चीन को हर हाल में इसको पूरा करना होगा, नहीं तो चीन को इसके परिणाम भुगतने होंगे। बस अब क्या था, चीन को तो इसी का जैसे इंतज़ार था। चीन को जैसे ही पता लगा कि पाकिस्तान की तरफ से धमकी आनी शुरू हो गई है, चीन गुस्से में हो गया और चीन ने पाकिस्तान के ऊपर 38 मिलियन डॉलर्स का जुर्माना लगा दिया, ये कहते हुए कि हमने जो आपको पैसे दिए थे हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जिसमें आप फेल हो गए और हमारे नागरिकों की जान गई है, अब वो पैसा आप हमें वापस करिए। अब दोस्तों, आप सब जानते हैं कटोरा खान कहाँ से लाएंगे 38 मिलियन डॉलर, जिस देश में 2 जून की रोटी जुटा पाना मुश्किल है, जहाँ का प्रधानमंत्री आए दिन 1-1 बिलियन डॉलर के लिए किसी भी देश के सामने कटोरा लेके खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में 38 बिलियन डॉलर कहाँ से वो चीन को चुकाएगा। अब इनके रिश्तों में अच्छी खासी खटास आ चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पिछले कई महीनों से शी जिनपिंग और कटोरा खान के बीच में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, ना तो कोई बातचीत है। अब देखते हैं दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। एक और खबर जो चीन और भारत के हवाले से है। अभी हाल ही में चीन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को घायल स्थिति में उनकी आंख पर पट्टी बांध के कहीं ले जाते हुए दिख रहे हैं, और चीनी मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया है उसके ऊपर। उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि भारतीय सैनिक चीनी इलाके में घुसे थे और वहाँ पर चीनी सैनिकों ने उनको पकड़ के मारा पीटा और फिर उनको कहीं लेके जा रहे हैं। ये देखकर, हालांकि इस बात को अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि वो वीडियो कहाँ का है, क्या वो पिछली बार जो गलवान में हुआ तब का है या डोकलाम का है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक स्पष्टीकरण ना तो चीन ने दिया है, ना तो उनकी मीडिया की तरफ से कोई जवाब आया है। लेकिन हम दोस्तों इतना तो ज़रूर जानते हैं कि अगर ये करंट सिचुएशन की कोई ऐसी स्थिति होती, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पिछले दिनों उनके 200 सैनिकों को हमने पकड़ा था, डिटेन किया था, बाद में हाई लेवल मीटिंग के बाद हमने उनको छोड़ दिया था। तो ये तो हम जानते हैं कि यदि ये करंट सिचुएशन होती इस तरह की, ऐसा कुछ होता, तो हमारी आर्मी इतनी शांति से बैठी नहीं होती। अब तक तो युद्ध का बिगुल बज चुका होता और हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को ठीक ठाक जवाब दे दिया होता। खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण आता है और क्या होता है। चीनियों ने एक तरह से प्रॉक्सी वार पूरी तरह से छेड़ दिया है भारत के खिलाफ। अब इन सारी स्थिति और इन वीडियोस के ऊपर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।